आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यल्लारे नमस्कार। मैं अनामिका सोनी, संस्थापक ऑल इंडिया सोच फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया सोच फाउंडेशन विश्व पर्यावरण जागरूकता सप्ताह मना रहा है। पर्यावरण हम मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती है। और पर आज का जो हमारा टॉपिक है, पर्यावरण में धार्मिक महत्व। पर्यावरण में धार्मिक प्राचीन कालों से पर्यावरण के लिए धार्मिक महत्व चले आ रहे हैं। तो आज उसी विषय को जानने के लिए हमारे जो हमारी गेस्ट आ रही हैं, वो हैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी मैम, और मेरे साथ जो इसको को होस्ट करेंगी वो है अनुप्रिया पांडे। सभी को नमस्कार। मैं अनुप्रिया पांडे, एनजीओ सोच फाउंडेशन की नेशनल कोऑर्डिनेटर। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, पृथ्वी हमारी माँ है और हम सब पृथ्वी की संतान है। पृथ्वी माँ रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है, अतः इसका संरक्षण करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज का हमारा थीम जो है संस्कृति और प्रकृति, इसी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारा जो कैंपेन है सेव अर्थ, उसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं और हम आगे का हेलो और हम आगे का जो कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी अतिथि हैं साध्वी मैम, हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमको दिया। मैम, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रकृति में नेचर के लिए धार्मिक बहुत महत्व, प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं कि जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे। यज्ञ का एक अलग ही महत्व था। हमारे में कहा जाता है रक्षाए प्रकृति प्रांतो लोक, अर्थात प्राणी मात्र के लिए प्रकृति की रक्षा करना ही हमारे संरक्षण का भाव होता है। तो मैम, प्रकृति के लिए धार्मिक में क्या महत्व है, ये आपसे ज्यादा हम नहीं जानता है कोई। तो मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रकृति है हमारी, जो नेचर है हमारा, उसमें जो धार्मिक महत्व है, उसके बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। आज इस पर्यावरण संवाद में आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ और मुझे आपने जोड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण हमारे लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। या पृथ्वी में कोई भी प्राणी है, सबके लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है। आपने देखा कि हमारे जंगलों में पहले जंगल बहुत थे, विशाल थे, तो कभी बंदर गांव के अंदर नहीं घुसते थे, शेर कभी गांव के अंदर नहीं आता था, हाथी कभी गांव के अंदर नहीं आते थे, क्योंकि वो अपने जंगल में अपने आप में मस्त थे, सुखी थे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पर्यावरण के साथ छेड़खानी की है। समृद्ध करने के बजाय हमने उसको कट किया है। आदमी जब मृत्यु की शैया पर जाता है तब भी उसको लकड़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हमने कभी चिंतन किया कि हमें जीते जी लकड़ी चाहिए, रोटी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, आग तापने के लिए लकड़ी चाहिए, ईंट भट्ठे बनते हैं वहां भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। हमने आधुनिकता में अपने आप को आधुनिक युग में तो खड़ा कर लिया, लेकिन हमने अपनी नींव खत्म कर रहे हैं, खत्म किया हमने। पेड़ एक हमारे जीवन दाता है। जहां एक तरफ आध्यात्मिक उसका महत्व है, वहीं भौतिक दृष्टि से यदि मैं देखूं, पेड़ों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हुई है, मेरा तो मानना यह है कि जब तक पेड़ों का संरक्षण नहीं होगा, आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी के समय पर जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी हुई, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि हमें पीने के पानी के लिए भी मारामारी झेलनी पड़े। हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है।
हम पेड़ तो काटते हैं, लेकिन कभी सोचा कि 4 पेड़ लगाएं? हमारे पूर्वजों ने लगाया, हम उसका फल खा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाया, उसकी छाया में हम जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने लगाया, उसकी ऑक्सीजन में हम जी रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा? एक वृक्ष ही नहीं है, हमारे देश को, हमारी माँ पृथ्वी को संतुलन रखने के लिए गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृताम्। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अशुभ अधम अभिमानी, और भगवान क्यों आते हैं? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस धरती पर गाय आज हमारी सुरक्षित नहीं। क्या हमारी धारणा आपको मालूम है? गाय के गोबर में वो गुण होते हैं, गाय के गोबर से हवन करना, गाय के कंडे से धूप जलाना, गाय के कंडे से बनी हुई रोटी खाना, गाय के कंडे से बनी हुई सब्जी खाना, और एक गैस की सब्जी, दोनों में आप यदि तुलनात्मक देखेंगे तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। क्योंकि मेरे आश्रम में गौशाला, मुझे मालूम है कि जहां गाय रहती है उसके आगे पीछे कोई दूषित वातावरण नहीं हो सकता। तो जहां पेड़ की सुरक्षा, गंगा की सुरक्षा, यमुना की सुरक्षा, नदियों की सुरक्षा, गौ माता की सुरक्षा, और ये हमारे जो जिनको शेर बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण के जोड़ते हैं। सांप, जिसको हम नाग पंचमी को पूजा करते हैं, हमारा दूषित, जो हमारे मुख से दूषित हवा निकलती है उसको शोषण करते हैं और अच्छी हवा हमें देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो गीता में कहा गया यज्ञाद भवति पर्जन्य। यज्ञ से बादल आते हैं, मेघ बनते हैं, पानी बरसता है, फिर अन्न होता है, अन्न से फिर व्यक्ति का जीवन पालन होता है। और जिस कमरे में आप रह रहे हैं, यदि आप वहां शुद्ध गाय का घी, शुद्ध गाय का गोबर हवन लेकर के आप हवन करेंगे तो आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आपका मन भी ध्यान में लगेगा। तो हमारा जीवन कैसा है? आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब गांव में जाती हूँ, आश्रम में रहती हूँ और दिल्ली के वायुमंडल में रहती हूँ, तो दोनों में धरती आसमान का फर्क मुझे दिखता है। क्योंकि आज शहरों में जिस तरह से दूषित वातावरण हुआ, एक हवा ही दूषित नहीं हुई, हमारे विचार भी दूषित हुए, और जब विचार दूषित हो जाते हैं तो फिर सब कुछ दूषित हो जाता है। इसलिए जहां पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, वहीं हमारे विचारों को भी शुद्ध होना आवश्यक है। और ये शुद्ध विचार, मैं टीवी देखती हूँ, देखना चाहिए, लेकिन उससे क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो समझदार आदमी जानता है ना। आपने छोटे बच्चों को कमरे में छोड़ दिया, माँ बाप अलग सो रहे हैं, बच्चे अलग रूम में सो रहे हैं, अब वो रात भर क्या चैनल देखते रहे हैं, आपने तो नहीं देखा। आपके बच्चों के अंदर, आपके बच्चों के दिल में जो दूषित विचार गए हैं, वो विचार आपके बच्चों के दिल को खराब करेंगे। तो जहां हमें पर्यावरण शुद्ध करने की आवश्यकता है, वहीं हमारे विचारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। वेद में एक श्लोक बोला जाता है, अहम अवापितः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपिया या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सवाभ्याम अंतरः शुचि। जब भी कोई शुद्ध कर्म करने हम बैठते हैं तो वहां इस मंत्र का जल लेकर के बोला जाता है, उस जल को पिया जाता है कि हमारे मन में कोई दूषित वातावरण है या मन हमारा दूषित है, हम शुद्ध होकर के यज्ञ में बैठ रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये विधि विधान हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आज इतने कहना चाहती हूँ कि जहां हमारे कारण नदियां दूषित हुई, हमारे कारण गंगा जी दूषित हुई, कोई सरकार दूषित नहीं कर रही है, हम दोषी हैं। हमने गंगा जी के किनारे स्नान किया और पता चला कि पन्नी और बोतल वहीं छोड़ के चले आए। क्या हम अपने घर में जहां पाते हैं वहीं सामान फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। जहां कूड़ादान होता है वहीं कूड़ा उठा के डालते हैं। हम एक आदमी संकल्प ले, हम अभी कुछ चीज खाते हैं तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है
हम पर्स की जेब में डाल लेते हैं, जहां डालना होगा वहां डालेंगे। ये हमारे जीवन में सोच आनी चाहिए, हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। लोग यज्ञ का विरोध करते हैं और मैं कहती हूँ, कहते लकड़ी जलाने से क्या फायदा हुआ, घी जलाने से क्या फायदा हुआ। अरे भैया, इस पर तुम तर्क कर सकते हो। और मैं कहती हूँ कि सड़ी गली भट्टियों से उतारी हुई शराब पीते हो तो इससे क्या फायदा मिला तुम्हें, क्या मिला तुमको, क्यों पीते हो, उससे मन नहीं खराब होता। और यदि आप जहां देखा होगा यज्ञ हो रहा होगा, वहां आप बैठेंगे तो आपका मन भी शांत होता है, स्थिर होता है, वायुमंडल भी शुद्ध होता है। तो ये हमारे बाहिक आंतरिक दोनों शुद्धियां बहुत आवश्यक हैं। आज ऑक्सीजन की जिस तरह से अफरा तफरी मची, यदि हम सचेत नहीं होते तो आगे जाकर के बहुत कुछ हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं अनामिका जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। इस तरह के कार्यक्रम बृहद रूप में होने चाहिए, जहां हम वृक्ष लगाएं, वहीं अपने परिवारों में भी अच्छे संस्कार दें। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये छांदोग्योपनिषद का श्लोक है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हमारा आहार विचार शुद्ध होंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि परमात्मा में परमात्मा को प्राप्त करेगी। तो मेरा इतने निवेदन है कि आप सब लोग जो एक अभियान चला रहे हैं, इस अभियान को बृहद रूप में लेकर के अच्छी तरह करके, एक वृक्ष का लेने से नहीं, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो वर्ड बोले मैम, जो आपके शब्द थे मैम, आपका तो हमारा जो प्रकृति है पहले जमाने में, जो प्राचीन काल में बिल्कुल दूषित नहीं होता था, क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। उसका साइंटिफिक रीजन था, एक वैज्ञानिक तर्क भी था कि जो धुआं निकलता था उससे वायुमंडल वगैरह शुद्ध होता था। हमारे वेदों में भी, हमारा जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें भी एक आगन्य एक अध्याय है आगन्य का, जो पूरा जो है पर्यावरण पर समर्पित है। तो हमारे वेदों में भी कहा गया है कि जो अगर हमारा जो जीवन है वो पर्यावरण से, वो प्रकृति से है। और आपने मैम सही कहा कि हम पहले प्रकृति की इतनी केयर करते थे, आए दिन यज्ञ होते थे, रोज कभी कहीं हो रहा कभी कहीं हो रहा। आज जो दूषित हो रही चीजें वो हम ही कर रहे हैं, हम सरकार को नहीं कह रहे। हम जाते हैं कहीं भी प्लास्टिक को करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, क्योंकि आजकल हम दिखावे में ज्यादा जी रहे हैं कि ये चीज दिखेगी अगर तो वो ज्यादा है, अच्छी सुंदर चीजें देखते हैं, अट्रैक्टिव होती है, उसमें ज्यादा हम आगे जा रहे हैं। हम लोग गंगा नदी को माँ बोलते हैं, तो माँ क्योंकि हम उसको माँ का दर्जा दिए हैं, तो पर हम उसको माँ की तरह केयर नहीं करते हैं। हम अपनी माँ से तो प्यार करते हैं, गंगा को हमने माँ बोला है, लेकिन हम गंगा को प्यार नहीं करते हैं। अगर हम प्यार करते होते तो शायद आज हम वहां पर कुछ किसी भी तरह उसको दूषित नहीं करते। तो मैम मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपका अधिकांश जीवन धार्मिक परिवेश में गुजरा है, तो हम सनातन धर्म से जुड़े हैं। इस हमारे धर्म में प्रकृति का क्या महत्व है। हम सुबह उठते हैं तो धरती माँ को से हाथ लगा के उठते हैं। हम उठते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं। हम रात को सांझ के समय हम पेड़ों को छूते नहीं है। तो हमारा जो धर्म है प्रकृति पे पूरी तरह हम बहुत ज्यादा हमारी मान्यता है। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार पूर्व की भांति फिर से अपने देश को, अपने प्रकृति को संजो सकते हैं। देखिए, एक ही है, जैसे हम पूरब को जा रहे हैं, हमें मुड़ने तो है, यदि हम पश्चिम को जाना चाहें तो मुड़ के चले जाओ, बस इतने फर्क है। जिस जगह खड़े हैं, जहां पर खड़े हैं, मुड़ जाए। हम अपनी व्यवहार जगत में हमें आधुनिक जीवन में जीना है, लेकिन आध्यात्मिक और पर्यावरण की दृष्टि से जीना है, तो हमें पूर्व जाना पड़ेगा। घर में यदि गाय नहीं रख सकते, जहाँ गौशाला खुली वहां जाइए, दान करिए, और वहां से ले आइए शुद्ध घी, घर में हवन करिए, पूजन करिए, घी का दीपक ही जला लीजिए अपने घर में, तो एक अपने आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम पूरा परिवर्तन करें, हम स्वयं से परिवर्तन होना शुरू करें, स्वयं से अपने आप को परिवर्तन करें। यदि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। बस एक सूत्र है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। ये गायत्री परिवार का सूत्र है। आपने सही कहा मैम, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अनुप्रिया, आप कुछ कहना चाह रही मैम से? आवाज नहीं आ रही अनुप्रिया जी। पहले तो
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। इतना मतलब बहुत सारी ज्ञान की बातें भी पता चली, क्योंकि बहुत सारे अब आजकल के लोग हैं कि ज्ञान धर्म, सनातन धर्म, जो भी मतलब जो भी चीजें हैं ना, हर चीज से अभिज्ञ हैं, पता नहीं है उन्हें। और आज हम जैसे बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो जैसे ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में पर्यावरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है मैम, जो कि अब उस तरफ भी चिंता का विषय बन रहा है, और वहां पर भी ना प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मतलब आपका क्या विचार है कि ऐसा क्या हो कि वहां, जैसे हम लोग इधर शहरी इलाकों में झेल रहे हैं बहुत ज्यादा कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो गांव में इतनी चिंताएं ना बढ़े, ये सब प्राकृतिक आपदाएं कम हो, तो ऐसा क्या होना चाहिए? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, गीता में यद्यदा चरति श्रेष्ठ तदेवे तरोजना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गांव में जो आधुनिकता पहुंची है वो शहर से ही पहुंची है। शहरों से कोई ना कोई आधुनिक शुरुआत होती तो गांव में तक पहुंचती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यद्यता चरति श्रेष्ठ तदेवे तरोजना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसा हमसे श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं वैसे हमारे पीछे चलने वाले लोग करते हैं। तो हमें जहां रह रहे हैं वहीं से शुरुआत करें। गांव में अभी बहुत अच्छे लोग हैं, गांव में अभी गाय का घी खाते हैं, गांव में अभी भैंस का दूध पीते हैं, वह कुछ भी करते हैं, लेकिन अभी गांव से लोग जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं शहर की जो आधुनिकता है वो भी गांव में पहुंचने लगी है। तो मेरा मानना यह है कि जब परिवर्तन होता है, बड़े लोग अपना आचरण बदलते हैं, तो छोटे अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। जी, आपका कहना हमें थोड़ा थोड़ा जो समझ आ रहा है वो ये है कि शुरुआत खुद से करनी है, और इतनी आधुनिकता वहां पे भी बहुत जरूरी नहीं है कि सब एक जैसा ही हो जाए। जो प्रकृति के द्वारा मिला है उसकी रक्षा करें और आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र दिया है कि गांव हमारे विकसित हो शहर की तरह, लेकिन गांव की जो संस्कृति है वो शहर में भी आनी चाहिए। ये दोनों का मैं एक सूत्र बोला करती हूँ, उजड़ते गांव, उजड़ते माने जानते हैं ना? जी जी जी। लोगों का पलायन, उजड़ते गांव बिगड़ते शहर। गांव से लोग पलायन करके शहर में आ रहे तो शहर की जनसंख्या बढ़ रही, बिगड़ते शहर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है क्यों ना हम गांव में जो शहर की सुविधा है वो गांव में दें, जिससे गांव का भी अच्छा हो और शहर भी ना बिगड़े। तो ये दोनों का समन्वय, जब गांव विकसित होंगे, गांव में लोगों को अच्छे घर मिलेंगे, रहन सहन अच्छा होगा, तो शहर की तरफ नहीं भगेगा। तो शहर में जो ज्यादा वातावरण खराब होता है वो भी ठीक रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि आधुनिक सुविधाएं के साथ साथ हमें प्राचीन पद्धति पर चलना पड़ेगा। पहले अनुप्रिया कहते हैं ना, जैसे हर घर में गाय भैंस वगैरह दिखती थी, आपने जैसे कल बोला था। आजकल लोग वो चीजें नहीं है। आज पहले तो हर घर में आपको गाय भैंस दिखती थी, घर का दूध सब कुछ घर का। अभी लोग मतलब बाहर की चीजों में और आर्टिफिशियल चीजों में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं, ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी संस्कृति से ही प्रकृति निकला है, संस्कृति शब्द से ही प्रकृति ही जन्म हुआ है। तो हमारी जो संस्कृति है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह मैम ने एक चीज बोली ना कि हम कहीं ना कहीं चीजें हम ही बिगाड़ रहे हैं, तो हम ही बिगाड़ रहे हैं। आज ये सब चीजें हैं जो हम देखने को मिल रही हैं हमें, कोरोना, प्राकृतिक आपदाएं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा ही कर्म है जो हमको वापस मिल रहा है। हम अगर प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा नहीं करेगा। हमने प्रकृति को प्लास्टिक 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने प्लास्टिक बैन पर लेकर 15 अगस्त 26 जनवरी को पूरा बैन किया था, तभी से ही प्लास्टिक को पूरे भारत भर में मैम पूरे आपने भी प्लास्टिक कपड़े के झोले पूरे बांटे थे, हर जगह काफी प्लास्टिक पे वो किया गया था। लेकिन मैम आप भी देख, उस टाइम पे जब कहते हैं ना चलाया जा रहा था तब तो लोग बहुत जोर शोर से कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैम मार्केट में फिर से जैसे लोगों के अंदर फिर ढिलाई आ रही है, लोग वो चीजें अपना ही नहीं रहे हैं। अगर हम सख्ती करते हैं तो वो मान जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर लेकिन छुप छुप के फिर देने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी कि उनसे ले रहे हैं। मैंने यही विषय उठाया था कि सरकार कानून बना सकती है, सरकार व्यवस्था लागू लेकिन लागू किसको करना पड़ेगा? लागू तो स्वयं को करना पड़ेगा। हमारे जब तक मन में परिवर्तन नहीं आएगा,
तो सरकार के कानून बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला, हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र के काफी लोग जुड़े, मुझे देख रहे हैं, मेरे को देख भी रहे होंगे। हमने लगातार ये काम किया कि हम स्वयं बदलें। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया स्वच्छता के लिए। आज देखिए रेलवे स्टेशन आपको साफ सुथरे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल भी अब थोड़े ठीक दिख रहे हैं, विद्यालय भी ठीक दिख रहे हैं। तो सरकार तो कदम उठा सकती है, लेकिन उसको फॉलो कौन करेगा, उसका अनुकरण कौन करेगा? उसको अनुकरण करना पड़ेगा जनता को, हम सब लोगों को। सरकार ने कानून बना दिया कि प्लास्टिक बैन है, सरकार ने कानून बना दिया कि प्लास्टिक की बोतल बैन है। अब उसको लागू, अब दो कारण है, जैसे गिलास के कुल्हड़ में हम पत्तल गिलास में चाय पीते हैं, उसका अक्स आकर के हमारे शरीर में नुकसान करता है। और यदि आप मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिएंगे, मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पिएंगे, तो उसका तत्व आपके शरीर में आएगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि। इन 5 तत्वों से शरीर बना है, और इन 5 तत्वों से अतिरिक्त यदि शरीर में आप कुछ डालेंगे तो गड़बड़ियां शरीर में भी होंगी। इसलिए चित, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में मिट्टी का उपयोग करो, जल का उपयोग करो, पानी, पृथ्वी का उपयोग करो, जो भी ये करो, लेकिन उसका उतना उपयोग करो कि जितने अपने शरीर के लिए आवश्यक हो। अति ना करें। अनामिका मैम भी हमें वही बता रही हैं कि जैसे कि जो भी हमें प्रकृति ने दिया है, और अगर उसके लिए कोई रूल बना रही है सरकार, हमारे लिए हमें रूल दे रही है कि उसकी अति मत करें, उसका दुरुपयोग ना करें, तो वही करना है। लेकिन लोगों को समझ तब आता है जब अति पानी यहाँ से ऊपर चला जाता है, तब लोगों को समझ आता है कि हमने बहुत अति की है, बहुत दुरुपयोग किया है, और प्रकृति उसका जवाब हमें उल्टा देने लगती है, तब समझ आता है। और अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बचा है, तो उसे संभालना चाहिए इस तरीके से, व्यर्थ ना जाने दे जो बचा है। अनामिका क्या कहेंगी आप? अति सर्वत्र वर्जयत जी, अति सर्वत्र वर्जित है। वर्जित, हाँ। जितनी शरीर में सामर्थ्य, जितनी शरीर में सामर्थ्य, उससे ज्यादा करोगे शरीर थक जाएगा। यमुना जी का दोहन करोगे, वहां बचेगा नहीं। पेड़ों को काटोगे, वो भी कुछ हमें पर्यावरण नहीं दे सकते, बचेंगे नहीं तो क्या से देंगे। तो अति सर्वत्र वर्जयत, अति सर्वत्र वर्जित है, हर जगह पे अति जो है वर्जित है। आंखों से क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। महात्मा गांधी के 3 बंदरों को लोगों ने कहा कि एक कहते नहीं देखो, एक कहते नहीं सुनो, एक कहते नहीं बोलो। नहीं, हमें किस जगह बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये कान बनाए भगवान ने, भगवान के कीर्तन सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, भगवान की आराधना। हाथ दिए भगवान सेवा करने के लिए, पैर दिए हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, अच्छे काम के लिए, आंख दी है भगवान के दर्शन करने के लिए, कान दिए है अच्छा सुनने के लिए। इसलिए कूड़ा कचरा अपने कानों से अंदर मत जाने दो, कूड़ा कचरा अपनी आंखों से अंदर मत जाने दो, कूड़ा कचरा अपनी जबान से अंदर मत जाने दो, क्योंकि ये कूड़ा कचरा हमारे अंदर जाएगा तो हमारा मन खराब करेगा। सही सही कहा मैम आपने ये चीज। आज तो अब तो ऐसी अति हो गई है कि लोग कहते थे पानी जो है वो बोतल में बिकता है, अब तो हवा भी बिकने लगी है। तो कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। आज ऑक्सीजन की लोगों को कमी हो रही है, लोग पेड़ काटते हैं, लोगों को यही नहीं पता है कि नीम का, बरगद के पेड़ का क्या महत्व है, कि 100% अगर जो हमें सांस देता है, ऑक्सीजन मिलती है जिससे हमें, वो सबसे अच्छे पेड़ नीम बरगद के पेड़ होते हैं। लेकिन लोग मैम देखते हैं हाईवे वगैरह में लोग आर्टिफिशियल पेड़ वगैरह ज्यादा अपने घर में लगाते हैं, तुलसी का पेड़ लगा रहे, लेकिन आर्टिफिशियल जो दिखने में सुंदर होते हैं पर कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। उसकी जगह लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नीम पेड़, बरगद, इन सब के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे, वही हमने जैसे आपने बोला था कि प्रकृति संस्कृति दोनों जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर पुराने जमाने में बरगद नीम के पेड़ लगाए जाते थे तो उसका साइंटिफिक महत्व यही था कि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले अगर होते थे, लेने वाले सबसे ज्यादा, तो वो बरगद और नीम के पेड़ होते थे। हमारे वेद में भी कहा गया
है। हमारी नदियां जो भी थी पहले, किसी भी नदी को मतलब नदी नहीं बोलते थे, माँ का रूप देते थे, पर आज ये है कि बट सी गई ये चीजें कि हाँ ये नदी है, ये नदी है, क्योंकि पहले हम अपने, जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों को अपने घर को समझते थे, वैसे ही हम अपनी प्रकृति को लेते थे। हम कहते हैं ना धरती, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि रट्टा लगवाया जाता है कि धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है। लेकिन क्या हमने अपनी निजी जिंदगी में ये महसूस किया या इसको एक्सेप्ट किया? हम कहना आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल होता है। और उसको हमें, जब तक हम इसको अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे कि सच में धरती हमारी माता है, अगर हम इस माँ की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हमने धरती को तकलीफ दी है, तभी तो आज हम इतनी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। तो मैम आपने जो भी संदेश दिया, मैं आशा करती हूँ कि जो जितना भी मैम आप चीजें समझाई हैं, लोगों तक जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज को सीरियस ले, क्योंकि अब समय हमारे पास ये नहीं, अब पानी सर से निकल चुका है। अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो शायद हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रकृति को पूरी तरह बचाना है। उसके लिए मैम आखिरी बार आपसे एक मैसेज सबको देना आपकी तरफ से कि लोगों का एक संदेश अपनी तरफ से दे दीजिए बस। मेरा एक ही संदेश है, हम शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, यदि हमारे आंगन में जगह नहीं है तो बड़े, जैसे छोटे गमला रखते हैं, बड़े गमला रख करके नीम का पौधा लगाएं, पीपल का पौधा लगाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष को शास्त्रों में कहा गया मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु पत्ते पत्ते महेश्वरा। मूल में ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, विष्णु जो पालन करते हैं वो उसके त्वचा में है, पत्ते पत्ते महेश्वरा, पत्ता पत्ता में भगवान शंकर विराजित हैं। तो ऐसे वृक्षों को लगाएं जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिले और हमें स्वस्थ रहने का अच्छा वातावरण मिले, मन में भी एक शांति आती है। यदि आप वट वृक्ष देखेंगे बहुत टिकाऊ होता, बड़ा पेड़ होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि बड़े पेड़ की जगह नहीं है, हम बड़े गमला लगा करके 4 गमले की जगह 1 गमला लगाएं, लेकिन उसमें नीम का, तुलसी का, पीपल का ये पौधे अपने बालकनी में लगा के रख सकते हैं। तो साथ में गिलो भी लगाएं, क्योंकि इस समय आपने देखा कि कोरोना में सबसे ज्यादा गिलो का उपयोग हुआ। नीम में चढ़े, गिलो लाएं, नीम लगाएं। यदि हम पार्क में रह रहे हैं तो पार्क में जहां भी जगह दिखाई पड़े इन पौधों का रोपण जरूर करें। जीवन में वृक्ष बहुत जरूरी है, यदि वृक्ष नहीं है पर्यावरण अच्छा नहीं रह सकता है, नदियां शुद्ध नहीं है पर्यावरण अच्छा नहीं रह सकता। तो हम जिस जगह हैं, यदि नदी के किनारे हैं, गंगा जी के किनारे हैं, जमुना जी के किनारे हैं, जहां भी है हम नदी और गंगा जी में गंदगी नहीं डालेंगे, चाहे छोटी से छोटी नदियां हो तो भी हम गंदगी नहीं डालेंगे, ये संकल्प लेने की जरूरत है। और अपने मन में भी दुनिया का जो कूड़ा कचरा है वो भी मन के द्वारा नहीं जाना चाहिए। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध होना, सत्य शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध होना, और उसके बाद आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, और सत्य जब बुद्धि शुद्ध होती है तो ध्रुव स्मृति यानी परमात्मा की स्मृति आती है और हमारा मन शांत होता है। मैं तो इतना मानती हूँ कि आज हम मध्य में हैं, एक भूतकाल बीत चुका, एक आगे भविष्य आने वाला है, हम मध्य में हैं। आज हम अपने वर्तमान को ठीक करेंगे तो भविष्य भी हमारा ठीक होगा, और वर्तमान अच्छा नहीं है तो भविष्य को भी हम बचा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतने अच्छे से हमारे प्रकृति को जो समझाया है, धर्म से रिलेटेड चीजें समझाई हैं लोगों को। मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही प्रार्थना करूंगी, एक ही मतलब विनती करूंगी कि जिस तरह मैम बोल रही हैं प्लीज उस चीज को फॉलो करिए। अगर आप छोटे से फ्लैट में रहते हो, अगर आपके पास बड़ा बगीचा नहीं है, आप अपनी बालकनी में एक पौधा लगाओ, लेकिन पौधा लगाने के साथ साथ उस पौधे का संरक्षण भी जरूरी है। पौधा लगा के भूल मत जाओ, सबसे मेन चीज है। और अपने आसपास जो हमारे जो, और सबसे चीज जो हमारे घर की जो आप जो कूड़ा बोलते हो ना, वो कूड़ा नहीं है, आपके किचन का कोई भी चीज निकलता है उसको खाद में तब्दील हो सकता है। आप अपने घर का जो कूड़ा है उसको करिए, कोशिश करिए। सरकार तो चीजें कोशिश कर ही रही है, पर जब तक हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो बस मैं आप सबसे इतनी विनती करती हूँ। और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि मेरे ट्विटर में जुड़े हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हैं, फेसबुक में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्रणाम लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है। मेरा सबसे एक ही अनुरोध है कि जिस वृक्ष को लगाएं, जैसे माँ बच्चे को पैदा करती है तो उसका पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, शिक्षित करती है, ऐसे ही जिस वृक्ष को लगाएं
उसको अपने बच्चे की तरह पालें, और जब बच्चे की तरह पालेंगे तो फिर माँ की तरह हमारा वो संरक्षण करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया मैम। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे साथ अभी फतेहपुर की सांसद, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी जुड़ी थी। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझाया। हम सब जानते तो हैं, पर क्या हम अपने 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 निजी जीवन में उसको अमल कर पाते हैं? तो आप सबसे मेरा बस एक ही अनुरोध है कि प्रकृति को, ये पर्यावरण को इतने उसमें मत लीजिए। हमारे जो जीवन है, हमें ये प्रकृति की देन है। हम जो सांसें ले रहे हैं वो भी प्रकृति की देन है। तो बस इतनी ही कोशिश है कि उसकी देखभाल कीजिए। जैसे मैम ने बोला कि माँ समझिए, अगर आप उसको माँ समझेंगे तो वो भी आपको बच्चे की तरह देखेंगी। तो प्लीज पौधे लगाइए, पर उसका संरक्षण भी कीजिए। अपने घर का जो कूड़ा है उसे फैलाइए नहीं, उसको जो अलग कूड़ा है, गीला कूड़ा है, ये सब चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं जो आए दिन आपको बचपन से सिखाई जाती हैं, पर अमल नहीं करते हम उसको। हम सिर्फ इन्वायरमेंट डे पे आके उस चीज पे बोलते हैं, नहीं इन्वायरमेंट डे नहीं। और जैसा मैम ने कहा, तो हम सोच फाउंडेशन की तरफ से इसको विस्तार रूप से करेंगे। हम सिर्फ इस हफ्ता नहीं, हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच समय समय पर हम आपको पर्यावरण पर अवगत कराते रहें, हम जागरूक करते रहें। और हमारी कोशिश है कि जरूर सफल होगी कि एक ना एक दिन आप ये चीज समझेंगे, और कोशिश करती रहूंगी जब तक आप समझेंगे नहीं। ठीक है अनुप्रिया, हम लोग इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। और तब तक के लिए, और हम आपको अभी एक वीडियो दिखाते हैं जो हमने 2 साल पहले, जब हमारे मोदी जी ने प्लास्टिक को बैन किया था, तब हमने प्लास्टिक को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगह चलाए थे। उसमें एक छोटा सा हम आपको एक वीडियो चलाएंगे। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। पर्यावरण स्वच्छ रहे दिल से अपनाए, कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाए। सब्जी भी प्लास्टिक में घर में अब ना लाए। ऐसी सोच को सबके दिल में जगह बनाए। याद दिला दें प्लास्टिक को हम उसकी नानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी।